तो गाइस पिछले संडे को मैं एक भी एपिसोड नहीं लेके आ पाया था, तो मैं यहाँ पर दोनों एपिसोड को एक साथ कवर करने वाला हूँ। तो होप करता हूँ कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगी। और ये दोनों एपिसोड इनके बीच में दिनों का गैप बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये एग्जैक्ट नेक्स्ट डे ही है, जिसका रेफरेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 रेसिंग टू द बिग इवेंट। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेल और बांसुइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि एक प्लेट में कई सारे पैनकेक को रख के वो रनिंग कर रहे होते हैं। ऐस और पिकाचू ये देख रहे होते हैं। ऐस के पूछने पे वो बताती है कुछ दिनों में एनुअल पैनकेक रेस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें तुम भी हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि ये काफी बड़ा फेस्टिवल की तरह ही बनाया जाता है और सच में इसमें काफी ज्यादा मजा आता है। थोड़ी देर के बाद ऐस और कुकुई घर का राशन लेके आ रहे होते हैं। तभी उन्हें कैफे दिखता है, तो वो वहीं लंच करने का डिसाइड करते हैं। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात नीना से होती है, जो वहाँ की वेटरेस होती है, और कुकुई बताते हैं कि ये पिछली बार की रेस की विनर रह चुकी है। वो अपने पार्टनर अलोना राइजू से मिलाती है, जिसके बाद रोटो बताता है कि ये साइकिल टाइप होने के कारण ये फ्लोट कर सकता है। तो बहुत जल्द ऐस के पिकाचू की राइवलरी इससे स्टार्ट हो जाती है। फिर नीना ऐस को रूल बताती है कि अगर पेन के नीचे गिर जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और ऐसे करके हमें रेस जीतनी होती है। ऐस को इसमें इंटरेस्ट आता है, जिस कारण वो भी रेडी हो जाता है रेस के लिए। जिसके बाद नीना उसको सिखाती है। पिकाचू और राइचू रेस कंप्लीट कर रहे होते हैं, जिसमें राइचू काफी इजीली कर लेता है, लेकिन पिकाचू काफी थक चुका होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसका एक भी पैनकेक नहीं गिरा होता। तब वो और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी टीम रॉकेट की नज़र उन पे पड़ती है। अलोना राइचू को देखने के बाद वो उनके पास जाते हैं और वो उनकी बात सुन लगते हैं कि विनर को 1 साल का अनलिमिटेड पैनकेक मिलेगा। जिसके बाद जैसी को इंटरेस्ट आता है, वो तैयार हो जाती है इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। लेकिन तभी जेम्स का भी आइडिया आता है। फिर कुछ दिनों बाद रेस स्टार्ट होने वाली होती है और सभी ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को लेके आ चुके होते हैं। यहाँ हैस के सभी दोस्त आए होते हैं, सिवाय लिली को छोड़ के। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ओक भी आए होते हैं। उसके बाद अनाउंसर रूल बताती है कि पहले पोकेमोन ट्रेनर को अकेले रेस करनी होगी और पैनकेक ना गिरा के एक ऑब्स्टिकल पार करना होगा। जिसके बाद वो अपने पोकेमोन के ऊपर अपने पैनकेक को रख के एक ट्रॉली में लेके उन्हें जाना होगा। एंड फाइनली पोकेमोन अकेले जाएंगे, जिसके बाद हमें विजेता मिल जाएगा। और सबसे बड़ा रूल, कोई भी पोकेमोन दूसरे पोकेमोन पर अटैक नहीं कर सकता, वरना वो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तब रेस स्टार्ट होती है। सभी ट्रेनर बड़ी फुर्ती में जा रहे होते हैं, लेकिन पहले ऑब्स्टिकल्स में कई सारे ट्रेनर गिर जाते हैं, यहाँ तक कि सोफरग्लीस भी गिर जाता है। जिसके बाद टोगेडेमारू काफी उदास हो जाती है। बाकी बचे ट्रेनर्स आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका सेकंड राउंड आता है, जिसमें उन्हें ट्रॉली में रख के अपने पोकेमोन को खींचना होता है। क्या वो पता लगता है कि टर्नेटर बहुत ज्यादा हैवी होता है। और यहाँ ये भी पता लगता है कि जेम्स का जो बिवियर है उसके अंदर म्याऊ तो परफेक्ट बैठे हुए हैं। फिर सोफरग्लीस को दिखाया जाता है, जो टोगेडेमारू को लेने आया होता है, लेकिन टोगेडेमारू को काफी गुस्सा आया होता है, जिस कारण वो उसको पीट के रख देती है। बाकी बचे पोकेमोन पुल पार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि पिकाचू सबसे आगे है, लेकिन राइचू को कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है पुल के ऊपर। और पीछे मिमिक्यू भी आ रहा होता है, जिसे पिकाचू दिखता है। जिसके बाद वो शैडो बॉल मारने लगता है। टीम रॉकेट ये देख के काफी हैरान हो जाती है, लेकिन पीछे जो बाउंसवीट होता है वो उसके ऊपर टकरा जाता है। जिसके बाद उसका तारा बिगड़ जाता है और ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। प्रिंसिपल ओक का कोमाला और जेम्स का बिवियर ये बहुत ज्यादा पीछे होते हैं, क्योंकि ये भारी पोकेमोन होते हैं और प्रिंसिपल ओक काफी ज्यादा स्लो भाग रहे होते हैं, जिस कारण ये काफी पीछे होते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द बिवियर स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि वो रोबोटिक होता है। यहाँ चारों पोकेमोन अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। म्याऊ तो बाफेट काफी थक चुके होते हैं, जिस कारण वो टर्बो मोड का यूज करते हैं। जिसके बाद वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और इन सभी को पीछे छोड़ के वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर ओरिजिनल विवियर आ जाता है और वो उन्हें तोड़ के एक्सपोज कर देता है कि ये एक रोबोटिक था, और उसके बाद वो सभी को उठा के लेके चला जाता है। ये चीज देख के पिकाचू राइचू रुक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन कोमाला जिसकी आंखें बंद रहती है, क्योंकि वो हमेशा सो रहा होता है, जिस कारण वो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। इन्हें जब होश आता है तो ये तीनों पोकेमोन स्पीड में भाग रहे होते हैं, और इस तरह कोमाला जीत जाता है और विनर बन जाता है इस साल का। और इस तरह पैनकेक रेस के विनर बन चुके हैं प्रिंसिपल ओक। पिकाचू और राइचू एक साथ पहुंचे थे, यानी कि सेकंड आए हैं, जिसके राइचू काफी उदास हो जाता है। लेकिन नीना से समझा देती है कि हम यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, फन के लिए आए थे, विनर तो हम नेक्स्ट टाइम दोबारा बन जाएंगे। जिसके बाद वो खुश हो जाता है। पिकाचू और ऐस काफी खुश हो रहे होते हैं अपने एफर्ट को देख के, और रोटोम भी इन्हें कांग्रेचुलेट कर रहा होता है इनके एफर्ट की वजह से। और बाकी ट्रेनर्स भी यही कह रहे होते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम दोबारा कोशिश करेंगे और इस बार हम बेटर करेंगे। जिसके बाद सभी पोकेमोन अपने ट्रेनर के साथ खुश रहते हैं। मेलो लिली को सजेस्ट कर रही होती है कि शायद तुम नेक्स्ट ईयर अपने इस पोकेमोन के साथ आओ जो इस एग में से निकलेगा। तब हमें दिखाया जाता है कियावे, जो अभी भी एफर्ट कर रहा होता है कि हम तो जीत के रहेंगे, लेकिन वो एक कदम भी हिल नहीं पा रहा होता। अगले दिन स्कूल में लिली सबको बुला रही होती है और वो बताती है कि मैंने इस एग का नाम सोच लिया है, इसका नाम स्नोई होगा, जो अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। और तभी वो हैच हो जाता है और हमें पता लगता है कि इसमें निकली है अलोनन वल्पिक्स। एपिसोड 14 गेटिंग टू नो यू। यहाँ सब हैरान हो ही रहे हैं कि प्रिंसिपल ओक एक और एग लेके आ जाते हैं, जिसमें से कैंटोनियन वल्पिक्स निकलती है। एस बोलता है मैं इस वल्पिक्स को जानता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि व्हाइट वल्पिक्स भी होती हैं।
तब रोटोम दोनों वल्पिक्स के बारे में बताता है। केंटो की वल्पिक्स फायर टाइप होती है और अलोला की वल्पिक्स आइस टाइप होती है। सोवग्लिस काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये फायर टाइप वल्पिक्स भी हो सकती है और आइस टाइप भी। और कियावे बताता है कि रेड वल्पिक्स को देखना अलोला में काफी ज्यादा रेयर है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी हैरान हो चुके होते हैं इस वल्पिक्स को देख के, और ये भी इन सब के अच्छे से घुल मिल जाती है। लेकिन स्नोई को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। एस स्नोई के पास जाता है तो उसे जमा देती है, लेकिन कैंटोनियन वल्पिक्स उसकी बर्फ को हटा देती है, जिसके बाद वो इसको और पोकेमॉन से मिलाती है, लेकिन वो अच्छे से घुल मिल नहीं पा रही होती। सैमसन लोग कहते हैं कि इस वल्पिक्स को मैं अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन इस वल्पिक्स को तुम में से कोई एक पकड़ सकता है। मैलो डिसाइड करती है कि इसे लिली को पकड़ना चाहिए क्योंकि ये उसी के पास रही थी और निकनेम भी उसी ने उसे दिया है। इसके बाद सभी उसे एग्री कर जाते हैं और लिली से पकड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तब प्रोफेसर फुकुई उसे एक पोकेबॉल देते हैं जिसे वो कैप्चर करने के लिए फेंकती है, लेकिन उसका ताना इतना गलत होता है कि वो कहीं और जाके गिरता है, लेकिन स्नोई खुद उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह लिली ऑफिशियल ट्रेनर बन जाती है स्नोई की। इसके बाद छुट्टी होती है। छुट्टी में दिखाया जाता है कि वो अपने ड्राइवर के साथ जाने से मना कर देती है और स्नोई के साथ वो पैदल सफर करना चाहती है, तो वो अकेले निकल जाती है और एस भी उसे गुड बाय करके जाने वाला होता है। तभी मैलो से पकड़ती है और कहते तू किधर जा रहा है, तू भी इसके साथ चल। जिसके बाद ये सब मिलकर इसको पीछा करने निकल जाते हैं। वो पीछे छुप के देख रहे होते हैं कि ये तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तभी वो बातें करने लगते हैं और इतनी देर में वो यहाँ से गायब हो जाती है। यानी कि इन्हें अब नहीं पता है कि लिली कहाँ गई है अपने स्नोई के साथ और आगे क्या होने वाला है, जिस कारण ये उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। और यहाँ जैसे उदास होकर मसाला शॉप के पास खड़ी होती है क्योंकि वो पैनकेक रेस नहीं जीत पाई, जिसके कारण उसे 1 साल फ्री पैनकेक नहीं मिलेंगी। तभी वहाँ लिली आती है और जेम्स की नजर उसके वल्पिक्स पे पड़ती है, जिसके बाद वो कंफर्म करता है कि ये अलोला वल्पिक्स है और ये जियोवानी के पास तो सच में होनी चाहिए। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं इसे पकड़ने का। और यहाँ पर लिली स्नोई को कपकेक खिला रही होती है जो काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। टीम रॉकेट मसाला शॉप के बाहर से ही इनमें नजर रखी होती है और एस और मैलो अभी भी उसे ढूंढ रहे होते हैं और इन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ गई होगी। तब एस राउलेट को भेजता है लिली को ढूंढने के लिए। अब लंच करने के बाद वो आगे चल रहे होते हैं, तभी टीम रॉकेट वहाँ आ जाती है और टीम रॉकेट अपना पुराना इंट्रोडक्शन देती है। फिर जैसे मिमिक्यू को अटैक करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। म्याउथ बताता है कि वो सिर्फ पिकाचू से लड़ने में इंटरेस्टेड है। मोगी का फायदा उठा के लिली भागने लगती है, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। तभी लिली स्नोई को स्नो अटैक करने को कहती है, जिससे पूरा फ्लोर जम जाता है और काफी स्लिपरी हो जाता है और ये सब गिर जाते हैं। जेम्स रियलाइज करता है कि ये आइस टाइप पोकेमॉन है। लिली अभी भाग रही होती है, टीम रॉकेट्स का पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी राउलेट को दिखाया जाता है कि वो ऊपर घूम रहा है और बहुत जल्द एक वाटरमेलन लेके आ जाता है। एस कहता है कि थैंक यू जो भी तुमने किया, लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन तभी लिली की आवाज़ आती है। इसके बाद ये उधर ही पहुँचने लगते हैं। यहाँ डेड एंड आ चुका था, जिस कारण वो अब नहीं भाग सकती थी। तब जेम्स मैरनी का यूज़ करता है और मैरनी उसी को कैप्चर कर लेती है, जिससे वो पॉइजन हो जाता है। थोड़ी देर में ठीक होने के बाद वो अटैक करने को कहता है। वो स्लज बम यूज करती है और स्नोई से पावर स्नो से काउंटर भी कर लेती है। तब म्याउथ बोलता है तुम एक वक्त पे एक को काउंटर कर सकती हो, जिसके बाद वो भी आगे बढ़ने लगता है। और तभी जेम्स दोबारा से स्लज बम यूज करने को कहता है और इस बार से हिट हो जाता है और वो दीवार के बाहर गिरने लगती है। और दूसरे ही पल लिली बिना कुछ सोचे समझे उसे कैप्चर कर लेती है और नीचे गिरने लगती है। तभी एक लीफ जाता है, जिसके बाद वो बच जाती है। तो हमें पता लगता है कि ये राउलेट ने बनाया है और ऐसा उसके दोस्त अब आ चुके हैं। और इस बार जाके मिमिक्यू को इंटरेस्ट आता है क्योंकि अब पिकाचू आ चुका है। वो अपना गुस्सा दिखाई रहा होता है। पिकाचू बैटल के लिए तैयार होता है। तभी स्नोई पावर स्नो का यूज करती है, जिसके बाद ये सभी जम जाते हैं। बीवियर आता है और इन सभी को उठा के ले जाता है। स्नोई दोबारा जम करती है और लिली के हाथों में आ जाती है और लिली भी इस बार घबराती नहीं है। फिर राउलेट आता है और लिली की हेड उसको दे देता है और गुफा के अंदर जैसे बीवियर के लिए फूड लाई होती है एज अ प्रेजेंट, क्योंकि वो इनके लिए काफी सारा फूड लाता है। जिसके बाद काफी इमोशनल सीन आता है और वो काफी एक्साइटमेंट में उसको हक कर लेता है, जिससे जैसे कि कमाई टूटने वाली थी। वो खाने को फेंक देता है क्योंकि उसे खाने से कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसके लिए लगाव दिखाने के कारण वो उसे काफी खुश हो जाता है। और जो खाना गिरता है वो तो यार मिमिक्यू खा ही लेता है। अगले दिन स्कूल में सभी हैरान हो चुके हैं कि लिली अपने साथ स्नोई को अपने हाथ में उठा रखी है। सभी काफी खुश भी हैं और काफी हैरान भी हैं कि लिली ने ऐसा कैसे करके दिखा दिया। जिसके बाद लिली उसको ग्राउंड पर रख देती है और मिलाती है अपने सारे पोकेमॉन दोस्तों से कि ये तुम्हारे सारे नए दोस्त हैं। जिसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि सैमसन ओक की वल्पिक्स भी यहीं पर इनके दोस्त में आ गई है, यानी कि ये भी क्लास में ही रहेगी। टोगेडो आरू काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो यहाँ घूमने लगती है और घूमते घूमते लिली के पैर को टच कर देती है, जिसके बाद वो एकदम फ्रीज हो जाती है। मैलो बोलती है शायद से सभी पोकेमॉन को टच करने में अभी प्रॉब्लम है, लेकिन सोवग्लिस और एस बोलते हैं कि ये बहुत जल्द ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तभी स्नोई उसके हाथों में आ जाती है, जिसके बाद वो दोबारा एकदम शांत हो जाती है।